कोरोना महामारी के बीच कोवैक्सीन, कोविशील्ड जैसी वैक्सीन वरदान बनकर आई। जब देश असमंजस में था तो सिर्फ वैक्सीन का ही सहारा दिखाई दे रहा था। अब जब भारत में HMPV वायरस ने दस्तक दी तो चिंता इस बात की है कि अगर ये वायरस फैलता चला गया तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी वैक्सीन लगवानी है। इस सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। HMPV नाम का वायरस देश में सालों से है। डॉक्टरों के मुताबिक इस वायरस की वजह से कोरोना वायरस जैसे हालात बनने की संभावना कम है। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस नाम के इस वायरस की कोई भी वैक्सीन नहीं है। यहाँ तक कि कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरल दवाई नहीं दी जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि इसके लिए आमतौर पर सर्दी बुखार की दवाएं ही दी जाती हैं, लेकिन जिन्हें पहले से ही सांस की कोई बीमारी है उनमें ये वायरस परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे में डॉक्टर्स की सलाह जरूर लें। डॉक्टरों के मुताबिक इसमें डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतनी जरूरी है। भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल के मुताबिक HMPV वायरस संक्रमित व्यक्ति या अगर किसी को सर्दी जुकाम है तो उससे दूरी बनाएं। साथ ही खांसते छींकते वक्त मुंह पर रुमाल या कपड़ा रखें। खांसने और छींकने के लिए अलग रुमाल या तौलिए का इस्तेमाल करें, जिसे कुछ घंटों के बाद साबुन से धो दें। अगर आपको सर्दी जुकाम है तो मास्क पहन कर रखें, घर पर रहें और आराम करें। अमेरिकी सरकार की CDC के अनुसार साबुन और पानी से कम 20 सेकंड के लिए हाथ धोएं। अपने बर्तन एक दूसरे के साथ शेयर ना करें। डॉक्टरों के मुताबिक ये कोरोना की तरह महामारी नहीं बन सकता, क्योंकि ज्यादातर लोग फ्लू की वैक्सीन से पहले से वैक्सीनेटेड हैं, जिससे उनकी इम्यूनिटी मजबूत है और वो इस HMPV वायरस से उनका बचाव करेगी। इस वायरस से संक्रमित होने पर हॉस्पिटल में भर्ती होने या गंभीर हालात जैसे मामले होने की भी संभावना कम है, क्योंकि ये कोरोना की तुलना में वीक वायरस है। बता दें कि इस वायरल की उत्पत्ति आज से 200 से 400 साल पहले चिड़ियों से हुई थी। साइंस डायरेक्ट नाम के पोर्टल के मुताबिक ये वायरस तब से अब तक खुद को बार बार बदलता रहा है और अब ये वायरस चिड़ियों को संक्रमित नहीं कर सकता। अमेरिकी सरकार की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC की माने तो 2001 की बात है जब पता लगा कि ये वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकता है। भारत में कुछ केस इस वायरस के आए तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा कि ये वायरस बाकी रेस्पिरेटरी वायरस जैसा ही है। खांसी और छींक के दौरान निकलने वाले थूक के कणों से ये वायरस फैलता है और लोगों को इन्फेक्ट करता है। हाथ मिलाने, गले मिलने या एक दूसरे को छूने से भी ये वायरस फैलता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर खांसी या छींक के कारण किसी जगह पर थूक के कण गिरे हैं और उस सतह पर आप हाथ लगाते हैं और वही हाथ फिर मुंह, चेहरे, नाक, आंख को छूते हैं तो ये वायरस आपको इन्फेक्ट कर सकता है। इस वायरस के सॉफ्ट टारगेट्स हैं बच्चे और बुजुर्ग, खासतौर पर जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं। कोरोना वायरस बच्चों को ज्यादा शिकार नहीं बनाता था, लेकिन HMPV वायरस छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को ज्यादा चपेट में लेता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।